नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज आपके सामने एक नया पाठ लेकर आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप हिंदी बोलते रहें, लिखते रहें और समझते रहें। हिंदी पढ़ना और बोलना बहुत ज़रूरी, रीडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। उसी से आप अपनी हिंदी भाषा, अपनी व्याकरण, जो हिंदी वोकेबलरी होती है, दैट यू कैन इम्प्रूव। ओके, तो चलिए आज हम एक नया पाठ पढ़ते हैं। और पाठ है हमारी पुस्तक है हिंदी मधुर हिंदी पाठमाला भाग 6, यानी कक्षा 6 के लिए है ये किताब। और हम पढ़ रहे हैं पाठ 5, वह देश कौन सा है। ठीक है, यह एक कविता है और इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। ये ध्यान रखिए, कोई भी कविता अगर आप याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके कवि और कहानी के लेखक का नाम आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न ज़रूर अवश्य तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यह कविता है वह देश कौन सा है। इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इस पाठ में पहला जो टॉपिक है वह देश कौन सा है। तो यहाँ पे पहले ही एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह देश कौन सा है। ठीक है, अब इस पाठ में उस देश की विशेषताएं बताई हैं जिसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, जिसके दक्षिण में तीनों कोनों में सागर बहता है, जिसके चरण धोता है, जिसमें पवित्र नदियाँ बहती हैं। ठीक है, जहाँ के वीर सैनिक जो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ की धरती पर फल फूल खिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पाठ में बहुत सारी विशेषताएं जिस देश की दी हुई हैं। अब वह देश कौन सा है, इसका उत्तर आपको लास्ट कविता की बिल्कुल अंतिम लाइन में दिया गया है। सो सी द लास्ट लाइन, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। यानी भारत के सिवा और कोई दूसरा देश ऐसा नहीं हो सकता। तो द लास्ट लाइन यू गेट द आंसर ऑफ दिस लेसन। वह देश कौन सा है, भारत सिवाय दूजा है। सिवाय मतलब के अलावा, तो यानी भारत के अलावा, इंस्टेड ऑफ इंडिया, नो वन एल्स द कंट्री इज देयर। ठीक है, तो वह देश कौन सा है वह देश भारत देश है। ठीक है, तो चलिए पाठ हम शुरू करते हैं, कविता शुरू करते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है। मनमोहिनी मतलब होता है मन को मोहने वाली। ठीक है, मन को आकर्षित करने वाली, जो मन को मोह जाए, जो मन को बहुत अच्छी लगे, प्यारी लगे। ठीक है, वह प्रकृति की गोद में बसा है। यानी प्रकृति की गोद में बसा है ना, यानी इट इज फुल ऑफ नेचर। प्रकृति मतलब नेचर, इट इज फुल ऑफ नेचर। गोद मतलब होता है लैप। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लैप नहीं है, इट्स अ नेचर ऑफ लैप। तो नेचर की लैप में क्या है, भारत देश है। यानी भारत देश के चारों तरफ नेचर ही नेचर फैली हुई है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। यानी वह देश जहाँ पे सभी जगह सुख है और स्वर्ग की तरह सुंदर है। ठीक है, तो सुख यानी सुख मतलब होता है जहाँ पे आराम मिले, जहाँ पे खुशी मिले। ठीक है, और स्वर्ग सा है, एज अ हेवन। ठीक है, तो वह देश कौन सा है, भारत देश है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। निरंतर मतलब कंटिन्यूसली, चरण मतलब पैर, फीट। ठीक है, चरण मतलब पैर यानी फीट, निरंतर यानी लगातार, रत्नेश यानी सागर, समुद्र, रत्नेश दैट इज द पर्यायवाची। ठीक है, सिंधु, सागर, रत्नेश, ये सभी सागर के यानी सी के पर्यायवाची हैं, CSEA। तो जो जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, यानी भारत देश, जिसके चरण यानी पैर सागर धो रहा है। अब आप भारत का मैप देखेंगे तो आपको भारत के मैप में इस तरह से और इस तरह से यहाँ से नजर आएगा। तो भारत के इन तीनों कोनों में क्या है, सागर है, और ये इसके चरण बोले हैं। ठीक है, तो भारत के चरण कौन धो रहा है, सागर धो रहा है। ठीक है, जिसके मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। और मुकुट क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे टॉप पे क्या है, हिमालय पर्वत है, तो इसलिए इसको मुकुट की तरह कह दिया है। ठीक है, मुकुट मतलब जो होता है हम पहनते हैं ना सर पे। ठीक है, क्राउन, मुकुट यानी क्राउन। नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं। अब नदियां मतलब रिवर्स, जहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं। सुधा यानी अमृत। ठीक है, होली वाटर यू कैन से। तो सुधा की धारा बहा रही है, धारा मतलब फ्लो। ठीक है,
एक अमृत की धारा जो बहा रही है, वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, यानी भारत का जो सलोना यानी सुंदर देश, सलोना मतलब सुंदर यानी ब्यूटीफुल, सींचा हुआ मतलब जिसमें, सींचना मतलब होता है पानी देना, ज़मीन में पानी देना, ठीक है। तो जिसकी धरती हर जगह पानी से सींची हुई है, पानी से भरी हुई है, ठीक है। यहाँ पर सींचना मतलब होता है एग्रीकल्चर में जैसे हम ग्रास को पानी देते हैं ना, वाटरिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड सींचना, ठीक है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंगने सजे हैं वह देश कौन सा है। जिसके बड़े, बड़े मतलब अ बिग, रसीले मतलब स्वीट, स्वीटन, जो पूरा तरीके से रस से भरे हुए होते हैं, ठीक है। फल यानी फ्रूट्स, कंद, नाज और मेवे। कंद नाज मतलब होते हैं फूल और फल, ठीक है। नाज मेवे अनाज, नाज मतलब है अनाज, ठीक है, अन्न। मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो जो फूल फल हैं, नाज मतलब अनाज है, मेवे हैं, वो सब क्या है, रस से भरे हुए हैं। इट इज फुल ऑफ जूस, रसीले मतलब जूसी। सब अंगने सजे हैं, अंगने सजे हैं मतलब अंगना, आंगन मतलब होता है कोर्टयार्ड, ठीक है। तो आंगन में सजे हुए हैं वह भारत देश है। तो यानी भारत देश का जो आंगन है, यानी जो भारत की कंट्री है, भारत जो देश का जो धरती है, वो धरती फल फूल अनाज और मेवों से भरी हुई है। कैसे हैं वो सब, रसीले हैं, ठीक है, जूसी हैं। जिसके सुगंध सुंदर प्रसन्न प्यारे, सुगंध वाले प्रसन्न प्यारे, यानी सुंदर यानी ब्यूटीफुल, सुगंध यानी गुड स्मेल वन, ठीक है, जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, ऐसे। प्रसन्न मतलब होते हैं फूल, फ्लावर्स, ठीक है, बहुत प्यारे हैं, यानी जहाँ पे बहुत खुशबू वाले, यानी द फ्रेग्रेंस वन, ब्यूटीफुल, और प्यारे मतलब बहुत लवेबल फ्लावर्स हैं, ठीक है, प्रसन्न हैं। दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। दिन रात हंस रहे हैं मतलब द डे एंड नाइट द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन देयर। हंसना मतलब होता है लाफ करना, ठीक है, लेकिन फ्लावर कैसे लाफ करते हैं, बाय ब्लूमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि खुशबू वाले सुंदर प्यारे से जो फूल हैं वो दिन रात यहाँ पे ब्लूम करते हैं, खिलते रहते हैं, हंसते रहते हैं। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती, मैदान मतलब होते हैं ग्राउंड्स, द बिग ग्राउंड्स, ठीक है। गिरी मतलब होते हैं पर्वत, द हिल्स एंड द माउंटेन्स। वन मतलब होते हैं जंगल, फॉरेस्ट में हरियालियां लहकती हैं, हरियालियां मतलब ग्रीनरी, इट इज फुल ऑफ ग्रीनरी। लहकती हैं मतलब लहराती हैं, ठीक है। दे आर फ्लोइंग दैट ऑल ओवर, दे आर फ्लोइंग द ग्रीनरी। आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है, यानी वह देश आनंदमय है। आनंदमय मतलब आपको सुकून देने वाला, आनंद यानी खुशी देने वाला, उल्लास देने वाला है, वह देश कौन सा है, भारत देश है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, यानी भारत को एक समय था जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। तो यहाँ पे अनंत धन से, अनंत मतलब जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, एंडलेस, है ना। तो जो भारत की धरती है वो एंडलेस यानी जिसका कभी भी अंत नहीं हो सकता, ऐसे धन से भरी हुई है, यानी फुल ऑफ वेल्थ। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, यानी भारत को शिरोमणि, शिरोमणि होता है मतलब सिर पर धारण करने वाला मणि, मणि मतलब होता है रत्न, स्टोन, ठीक है। तो भारत को सभी देशों का, सभी देशों में से क्या कहा है, शिरोमणि कहा है। जिस तरह सर के ऊपर मणि को धारण करते हैं, शिर यानी सर, मणि मतलब स्टोन, जिस तरह सर पे मणि को धारण करते हैं, क्राउन में मणि भरी हुई होती है ना, वैसे ही भारत क्या है, सभी देशों के बीच में क्या है, एक मणि के समान चमकता हुआ देश है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा वह देश कौन सा है। यानी अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पृथ्वी यानी धरती, ठीक है, निवासियों मतलब रहने वाले, तो धरती पर जो रहने वाले हैं, यानी रेजिडेंसी है, उनको सबसे पहले जगाया है, यानी सबसे पहले जागृत किया है, अवेयर किया है, ठीक है। शिक्षित किया सुधारा वह देश कौन सा है, लोगों को उन्होंने शिक्षित किया है, एजुकेटेड किया है, ठीक है, उन्हें सुधारा है यानी इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, वह देश भारत है। यानी भारत ही है जिसकी धरती पे लोगों को सबसे पहले पढ़ाया गया,
लोगों ने पढ़ना शुरू किया। आपने पुरानी कहानियाँ पढ़ी होंगी तो आपने देखा गुरुकुल होते थे पहले, है ना। तो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और वहाँ पर जाकर वो गुरु के आश्रम में रहते थे, उनका सभी कार्य करते थे, गुरु उनको शिक्षा देते थे, ठीक है, और गुरु का वे बहुत मान सम्मान करते थे। तो ये जो शिक्षा पद्धति है ये स्टार्ट ही भारत से हुई है। तो भारत ने ही सबसे पहले कहा कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें शिक्षित होना चाहिए, लोगों को शिक्षित किया गया, है ना, और उन्हें सुधारा गया। सुधारा मतलब दे गिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, सुधारना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना। छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर वह देश कौन सा है। अब नाउ इन दिस 2 लाइन्स दे आर टॉकिंग अबाउट श्री राम, ठीक है। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को बहुत माना जाता है। क्यों माना जाता है? आपने शायद द होली बुक यू रीड अबाउट रामायण, राइट। रामायण एक होली बुक है हिंदूज़ की, है ना। तो उस हिंदूज़ की रामायण के अंदर बताया गया है कि भगवान श्री राम थे जो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, ठीक है। तो उनके पिताजी ने उनको कहा कि तुम्हें, उनकी माँ थी कैकेयी, उन्होंने कहा कि आप राम को वनवास भेज दीजिए और भरत को उसकी जगह पे बिठा दीजिए। तो उन्होंने उनसे वचन लिया। तो उनके पिताजी ने बोला ठीक है, वचन दिया है तो पूरा करना पड़ेगा। वचन मतलब प्रॉमिस, ठीक है। तो ही डिड प्रॉमिस, सो ही थॉट दैट आई हैव टू फुलफिल द प्रॉमिस। सो उन्होंने क्या किया, राम को कहा कि यू शुड गो फॉर वनवास। वनवास मतलब आपको सब कुछ छोड़कर जंगल में रहने के लिए जाना है, ठीक है, फॉर 14 ईयर्स। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, श्री राम ने कुछ नहीं कहा क्यों ना जाना है, मैं क्यों जाऊँ, ऐसा क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ। ही नॉट आर्ग्यू एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज फादर एंड इमीडिएटली ही जस्ट गेट रेडी टू गो फॉर द वनवास, ठीक है। अब वनवास क्या होता है? सब कुछ, अपना जीवन, आपका जो आपके जितने भी सुख आराम हैं उन सबको छोड़कर जंगल में रहने जाना, वन में रहने जाना, वनवास, वन में रहने के लिए जाना, दैट इज कॉल्ड वनवास, ठीक है। अब मैंने आपको इस 2 लाइनों के पीछे जो कहानी है वो मैंने आपको बता दी है। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस लाइन्स। छोड़ा स्वराज्य, छोड़ा मतलब छोड़ दिया, स्वराज्य मतलब अपना राज्य, ठीक है। ही लीव हिज लाइक किंगडम, ही लीव हिज किंगडम तृणवत आदेश से पिता के, यानी पिता के आदेश से, हिज फादर ऑर्डर हिम टू लीव इट। तृणवत, तृणवत मतलब तिनके के समान। ही थॉट दैट दिस स्वराज्य इज लाइक अ तिनका। तिनका मतलब एक होता है ना जिसे तिनका, यू कैन से स्टिक, द स्मॉल लाइक स्मॉल टाइनी स्टिक, ठीक है, उसके बराबर उसने उस स्वराज्य को समझा एंड ही लीव इमीडिएटली, छोड़ दिया। वह राम था, यानी वह कौन थे? भगवान राम थे इस धरती पर। वह देश कौन सा है? भारत देश है, जहाँ पर एक पिता के आदेश से ही बेटे ने अपना पूरा राज्य तिनके के समान समझकर उसको छोड़ दिया। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है। अब इसी पैराग्राफ को कंटिन्यू नेक्स्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि उनकी माताजी ने बोला कि भरत को आप राज्य दे दीजिए और राम को वनवास में भेज दीजिए, है ना। तो क्या हुआ, राम तो तैयार हो गए जाने के लिए, ठीक है। राम की वाइफ जो सीता थी वो भी तैयार हो गई उनके साथ जाने के लिए। अब जो उनके भाई भरत थे, जिनके लिए उनकी माँ ने वो सिंहासन मांगा था, जो राज्य उनके लिए मांगा था, he said that कि no, I will not sit in this place. This place is my brother's place. I will never sit in that place. After 14 years, when he will come back, he will be sit there and he will be the only king here, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तो नहीं बैठूंगा यहाँ पर 14 साल के बाद जब मेरे भाई वापस आएंगे, ही विल सिट, भगवान राम ही यहाँ पर बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा। और भरत ने ऐसा कहा, और भरत ने जो राम भगवान चरण पादुकाएं पहनते थे ना, जो स्लीपर्स पर, चरण पादुकाएं मतलब होता है, चरण पादुकाएं यानी पैरों में पहने जाने वाला चप्पल कहते हैं, जिसे आप आजकल हम लोग जैसे चप्पल बोलते हैं, ठीक है, शूज़ या स्लीपर्स कहते हैं। तो पहले चरण पादुकाएं पहने जाते, लकड़ी के होते थे वो, है ना। तो उनको उन्होंने उठाया और द सिंहासन पर, यानी जो उनका जो सिंहासन था वहाँ पर उन्होंने गद्दी के ऊपर उनकी चरण पादुकाएं रख दी कि आई विल नॉट सिट इन दिस प्लेस। भगवान राम की चरण पादुकाएं रहेंगी 14 साल तक, बस मैं इस राज्य को संभालूंगा, ठीक है, बट आई एम नॉट द किंग ऑफ अयोध्या। और साथ में उनका एक और भाई थे लक्ष्मण,
उन्होंने क्या कहा, वो राम से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने क्या कहा, भगवान राम 14 साल के लिए वनवास के लिए जा रहे हैं, तो मैं इनका छोटा भाई हूँ, मैं भी इनके साथ 14 साल के लिए वनवास के लिए जाऊँगा। तो भगवान जो लक्ष्मण थे वो भी भगवान राम के साथ 14 साल के वनवास के लिए चले गए। तो अब इन दिस 2 लाइन्स दे आर सेइंग दैट ऐसे भाई आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर बताया वह देश भारत ही है जहाँ पे भाई अपने भाई से बहुत प्यार करता है और अपने भाई के लिए वो सब कुछ छोड़ सकता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अब निस्वार्थ, निस्वार्थ यानी सेल्फिशलेस, ठीक है, कोई स्वार्थ नहीं होना, निस्वार्थ यानी कोई स्वार्थ ना होना। शुद्ध प्रेमी, शुद्ध यानी प्योर, प्रेमी यानी लव, भाई यानी भाई जो यानी ब्रदर, भले जहाँ थे, ठीक है, ऐसे 2 प्यार करने वाले भाई थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया अपने भाई को। लक्ष्मण और भरत, ऐसे कौन से 2 भाई थे, लक्ष्मण और भरत थे। सरीखे वह देश कौन सा है, तो ऐसे 2 भाई थे लक्ष्मण और भरत जिन्होंने अपने भाई के प्रेम के लिए क्या किया, निस्वार्थ सब कुछ छोड़ दिया, है ना। भरत ने भी राज्य छोड़ दिया, भरत ने कहा नहीं मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं पादुकाएं रखूंगा श्री राम की और मैं इस राज्य को रन करूंगा, चलाऊंगा। और लक्ष्मण ने कहा मेरा भाई वनवास में जा रहा है तो मैं भी वनवास में जाऊंगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। तो इस तरह से निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ के, बिना सेल्फलेस हुए उन्होंने अपने भाई के लिए अपना प्रेम बताया, है ना। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। निष्पक्ष यानी भारत ऐसा देश है जहाँ पर किसी का भी पक्ष नहीं लिया जाता। निष्पक्ष, निपक्ष मतलब नि मतलब नहीं लेना, नो, अनपक्ष मतलब किसी का फेवर, यहाँ पे किसी का फेवर नहीं लिया जाता, सबके साथ न्याय किया जाता है। न्यायकारी, न्यायकारी जस्टिस किया जाता है। आपके पास कितना ही पैसा हो, आप कितनी बड़ी पोजीशन पे हो, अगर आपने गलत काम किया है तो आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर बताया है जन मतलब लोग, निष्पक्ष मतलब कोई भी, निष्पक्ष यानी किसी का भी कोई फेवर नहीं लेना, न्यायकारी मतलब जस्टिस होना, जन जो पढ़े लिखे हैं, जन मतलब लोग जो पढ़े लिखे हैं यानी एजुकेटेड हैं, वे सब बता सकेंगे, दे ऑल नोज, वे सब बता देंगे, दे ऑल नोज, दे विल टेल वह देश कौन सा है, भारत देश है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, अब यहाँ पे बताया 40, 40 मतलब 40, ठीक है, कोटि मतलब करोड़, भाई सेवक, भाई मतलब ब्रदर, सेवक मतलब सेवा करने वाले, हेल्पर्स, सपूत मतलब बेटे हैं जिसके, यानी ऐसा भारत देश ही है, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। भारत सिवाय यानी इंस्टेड ऑफ भारत, दूजा मतलब दूसरा यानी अनदर वन, नो वन कंट्री इज लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पर ऐसा भारत देश है जहाँ पे 40 करोड़ भाई सपूत यानी बेटे और सेवक रहते हैं, ठीक है। वह देश कौन सा है, भारत के सिवा वह देश कोई और नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये पाठ खत्म हो रहा है, कविता खत्म हो रही है। कविता के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। आई होप आपको ये कविता बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, वर्ड टू वर्ड समझ में आई होगी। अपनी कविता जब आप पढ़ें, रीड करें वर्ड टू वर्ड, आप इसके मीनिंग्स जो मैं बता रही हूँ कविता में आप लिखते जाएं और समझते जाएं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप लिखकर या कमेंट में आप मुझे लिखकर दे सकते हैं। सच में मैं आप सभी की कमेंट्स का वेट करूँगी, ठीक है। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो और भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनको ये लेसन पढ़ना है, जिनको समझ में नहीं आया है, वो ध्यान से और पढ़ सके, समझ सकें, ठीक है। और कविता बहुत ही आसान है, सिंपल भारत की विशेषताएं बताई हैं, है ना। एक भगवान राम के बारे में कहानी बताई है जो 2 पैराग्राफ में वो बताई गई है, और बाकी पूरी भारत की विशेषता है कि भारत प्रकृति में बसा हुआ है, मनमोहक देश है, इसके चरण रत्नेश होता है, सागर होता है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, यहाँ पे अमृत की धारा जैसी नदियाँ बहती हैं, ठीक है। चारों तरफ हरियाली है, फल फूल, कंद मेवे, अनाज से धरती सजी हुई है, यहाँ पे खुशबू और सुंदर प्यार वाले फूल खिलते हैं,
दिन रात खेलते हैं। यहाँ पे मैदान है, पर्वत हैं, वन है, जंगल है, जहाँ पे चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। ठीक है, भारत देश जो है वो शिरोमणि कहा जाता है, क्योंकि सभी देशों से श्रेष्ठ कहा जाता है इसको। ठीक है, जो भारत के लोग हैं वो क्या है, बहुत ही शिक्षित हैं। यहीं से शुरू हुआ शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा कैसे ग्रहण करनी चाहिए, कैसे की जाती है, ये शिक्षा देने वाला देश भारत ही है। ठीक है, और उसके बाद भगवान राम के 2 पैराग्राफ में भगवान राम ने अपने पिता के आदेश का पालन किया। फर्स्ट पैराग्राफ में एक बेटे और पिता के संबंध के बारे में बताया कि एक पिता के आदेश पर बेटे ने सब कुछ छोड़ दिया। और दूसरे पैराग्राफ में बताया कि जब एक भाई वनवास के लिए जब किसी कठिन समय में था तो और 2 भाइयों ने उसकी अपने प्रेमवश होकर, प्रेम मतलब प्यार से, ठीक है, अपने भाई का इंतज़ार किया। ठीक है, और एक भाई के साथ में गया ताकि उनको कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर ऐसा जो देश है वो भारत है। भारत देश है जहाँ पे निष्पक्ष न्याय किया जाता है। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पे 40 करोड़ लोग रहते हैं, भाई रहते हैं, सेवक मतलब हेल्पर्स रहते हैं, बेटे रहते हैं। यह देश सिर्फ भारत ही हो सकता है और कोई देश नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस कविता को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप ध्यान से पढ़िए, लिखिए और समझिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।